हे गाइस, दुनिया में भगवान श्री कृष्ण और आचार्य चाणक्य दो ऐसे लोग रहे हैं जिनकी बातें, जिनका नॉलेज हर बढ़ती उम्र के साथ, हर जनरेशन के साथ, हर बदलते वक्त के साथ काम आता है अगर हम उन्हें अच्छे से समझदारी से फॉलो करें। तो गाइस, आज मैं आपसे बात करती हूँ आचार्य चाणक्य के बारे में। वैसे तो उनकी बहुत सारी बातें हमें ध्यान में लेने जैसी है, पर आज मैं आपसे सिर्फ उनकी 4 बातें, 4 कोट्स आपसे शेयर करती हूँ जो हमें बहुत ध्यान में रखने जैसी है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो सबसे पहली बात कि ज्यादा सीधे मत बनो। सीधे पेड़ हमेशा पहले काट दिए जाते हैं। आपने हमेशा ध्यान दिया होगा, जो ज्यादा सीधे पेड़ होते थोड़े ही दिनों में कट जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे रास्तों पे चलना छोड़ दो, आप बेईमानी का रास्ता चूज कर लो, आप गलत काम करने लगो। क्यों? क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा है ज्यादा सीधे मत बनो, सीधे का जमाना नहीं है, लोग आपको उल्लू बना लेंगे, लोग आपको बेवकूफ ना बना ले, ऐसे सीधे मत बनो। अपनी समझदारी और बेवकूफी दोनों के बीच का फर्क समझो। कोई आपका फायदा ना उठाए। आप ऐसे भोले मत बनो कि आप किसी की हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हो, किसी का काम करते जा रहे हो और वो आपका इस बात का फायदा उठाता जा रहा है। बार बार ये मुझसे अपना काम करा रहा है, अपनी बातें बनवा रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मेरा तो कुछ ग्रोथ, मेरा तो कुछ फायदा हो नहीं रहा है, बल्कि मेरा नुकसान ही होता जा रहा है। इस दुनिया में इंसान ही ऐसे हैं जिनको भगवान ने बहुत सारा दिमाग दिया और किसी के पास इतना दिमाग नहीं है जितना इंसानों के पास है। तो उसका सही इस्तेमाल करो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बदलते वक्त के साथ बदलते जाते हैं, नई नई चीजें अपनाते जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो वहीं के वहीं रहते हैं, ना अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, वहीं के वहीं कुएं के मेंढक की तरह बने रहते हैं, ना अपग्रेड होना चाहते वक्त के साथ। उसे सीधा नहीं कहेंगे, उसे बेवकूफी कहेंगे कि आप आज के जमाने में रह के आज की चीजों को, आज के तौर तरीकों को अगर आप अपना नहीं रहे हो, अगर आप उसके साथ पॉजिटिव चेंजेस में नहीं आ रहे हो, तो ये फुलिशनेस होती है, बेवकूफी होती है कि आप वक्त के साथ नहीं चल रहे हो। समझो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ और लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। एंड द सेकेंड इज, कोई अगर आपसे बात कर रहा है तो वो आपसे बात करते वक्त आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, वो इधर उधर देख रहा है, तो उस इंसान पर कभी विश्वास न करें, क्योंकि वो पर्सन को आपकी बातों में ही इंटरेस्ट नहीं है, तो आप में इंटरेस्ट कैसे हो सकता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, डीपली कन्वर्सेशन हो रहा है, बट ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर कन्वर्सेशन, तो आप उनकी बातों पे विश्वास ना करें। वो तो चाहते हैं कि ये कन्वर्सेशन जल्दी हो जाए, ये काम खत्म हो जाए, मैं अपना काम कर लूं। उनकी सोच, उनका दिमाग तो कहीं और ही चल रहा है, और फिर आपको रियलाइज होता है कि हाँ, इसका मेरी बातों में ध्यान नहीं है, इसका ध्यान तो कहीं और ही है। तो उससे बात करना कम करें। समझ जाए कि इसे मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ अपना काम करने आया है, इसको सिर्फ अपने काम से मतलब है। एंड द थर्ड इज, अपने डर से दूर मत भागो, अपने डर को फेस करो। कुछ डर अच्छे होते हैं और कुछ डर खराब होते हैं। जैसे अगर कुछ डर आपको बहुत डिप्रेस करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देते हैं, तो वो डर गलत है। जैसे अगर किसी चीज का मुझे डर है कि मुझे पानी से डर लगता है, मुझे आग से डर लगता है, मुझे टॉप फ्लोर की बिल्डिंग से डर लगता है, आप फर्स्ट फ्लोर से शुरुआत करें। कभी आप 5th फ्लोर से नीचे देखें, कभी 15 से देखें, कभी 20, 25 से, धीरे धीरे करके आप अपनी टेरेस पे जाके थोड़ी देर रिलैक्स होके बैठे, सारे डर खत्म हो जाएंगे अगर डर को धीरे धीरे जीता जाएगा तो। पर अगर आप डर को पकड़ के बैठोगे कि ये कभी खत्म नहीं होगा, तो मुझे बहुत डर लगता है, जैसे अगर आपको पानी से डर लगता है, तो आप स्विमिंग पूल में थोड़ी थोड़ी देर से स्टार्ट कीजिए, स्विमिंग ज्वाइन कीजिए, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, आधा घंटा, ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में डर को जीतना शुरू कीजिए, आपका डर खत्म हो जाएगा। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिसको हम इंसान ओवरकम ना कर सके, जिसपे जीत हासिल ना कर सके। बस आपका इरादा सही होना चाहिए। और कुछ डर अच्छे भी होते हैं, जैसे अगर आप कुछ गलत काम कर देते हो, किसी का पर्स चोरी करने से पहले आप 100 बार सोचो कि ये बात गलत है, ये बात मेरी नीयत के, मेरी स्वभाव के खिलाफ है, पुलिस क्या करेगी, लोग क्या कहेंगे, ये चीज का डर होना सही है। मैंने सिग्नल तोड़ा है तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, पुलिस क्या करेगी, मुझे फाइन देना पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरी फैमिली क्या सोचेगी। बहुत से डर ऐसे अच्छे होते हैं जो आपको गलत काम करने से रोकते हैं।
अगर आप में से डर ही खत्म हो जाएगा तो इस दुनिया में क्राइम बढ़ जाएगी और इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। तो अपने कुछ डर को एनालाइज करें, कौन सा डर सही है और कौन सा डर गलत है। उसे डर को मुझे धीरे धीरे जीतना है और आगे बढ़ना है। एंड द फोर्थ इज, गलत दिशा में भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है कि सही दिशा में अलग चलो। कितनी बार ऐसा होता है कि हम भीड़ के साथ चलते जाते हैं, सब जैसे चल रहे वैसे चलते जाते हैं, वैसा रास्ता अपनाते जाते हैं, पर भीड़ में किसी को पता नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअली वेयर वी आर गोइंग, हमारी मंजिल कौन सी है। हम रास्ते पे तो सबके साथ चल ही रहे, पर हमारी मंजिल क्या है ये हमें कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसी भीड़ का हिस्सा बनने से बेटर है अकेले चलो, अपना रास्ता अपनी मंजिल खुद चुनो। अगर आप किसी चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हो, किसी चीज में भीड़ पूरी तरह से सही है और सही दिशा में चल रही है, किसी गलत चीज के खिलाफ चल रही है, तो उस भीड़ का हिस्सा बनो। पर अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है उस भीड़ कहाँ जा रही है, जैसे उस भीड़ में बैल, घोड़े, गधे सब एक साथ ही दौड़े जा रहे हैं, पर उन्हें कोई आइडिया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी भीड़ का हिस्सा बनने से बेटर है अकेले चलो, जहाँ पे आपकी खुद की दिशा हो, आपको खुद आइडिया हो कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, मेरी मंजिल ये है। जो भीड़ में चलते उनकी कोई दिशा, कोई रास्ता, कोई मंजिल, कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। और अकेले चलने में आपकी ग्रोथ, आपके पास अनलिमिटेड स्पेस, खुला आसमान है आपकी अपनी ग्रोथ के लिए। तो अपनी ग्रोथ देखिए कि अपनी ग्रोथ कहाँ है। अगर वो अपनी ग्रोथ आपकी सबके साथ है, अगर सबका लक्ष्य एक है, तो वो भीड़ सही है। फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ वो 4 बातें। सबसे पहली बात कि ज्यादा सीधे मत बनो, थोड़े टेढ़े रहो। टेढ़े का मतलब ये होता है कि अपनी समझदारी, अपनी बुद्धि से काम करो। सेकंड, अगर कोई आपसे नजरें मिला के, आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, आपको आपके साथ कन्वर्सेशन में उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उससे बात कम करें। एंड द थर्ड इज, अपने डर से दूर मत भागो, अपने डर का डट के सामना करो कि वो खत्म ही हो जाए और उसकी प्रोसेस धीरे धीरे लो। एंड द फोर्थ इज, गलत चीजों में भीड़ का हिस्सा बनने से बेटर है अकेले चलो और खुद अपना रास्ता चुनो। गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड। इन बातों को ध्यान में रखें और लाइफ में आगे बढ़ें। स्टे पॉजिटिव।